तो बार बार जहां आप एंट्री करते हो वहां मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट करता है। आपने ट्रेंड लाइन को यूज करा, ईएमए को प्लॉट करा, इवन यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी प्लॉट करा। बट इवन आफ्टर प्लॉटिंग सो मेनी इंडिकेटर्स वी कांट अंडरस्टैंड मार्केट कब साइडवेज जाएगा, कब कंसोलिडेशन होगी। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू हैव लर्न्ड और कैसे उसको अप्लाई करे लाइव मार्केट में। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट सप्लाई को ब्रेक करके सपोर्ट का काम करता है, डिमांड ब्रेक होके रेजिस्टेंस का काम करती है। इवन बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल डिमांड जोन इन द अप ट्रेंड, मार्केट कंसोलिडेट करके रिवर्स कर जाता है फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो आई विल आल्सो टेल यू अ ट्रिक एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन कमेंट दैट हाउ डिड यू यूज टू डिटरमिन द मार्केट कंसोलिडेशन और कब मार्केट साइडवेज जाने वाला है। तो सप्लाई एंड डिमांड के लिए नीड 3 पॉइंट्स इन द मार्केट। फर्स्ट, देयर शुड बी अ प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन देना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन इंबैलेंस जोन से ही होना चाहिए और मूव बहुत ही फास्ट होना चाहिए। सो निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे टू मार्क इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन, निफ्टी यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना हो, फास्ट मूव, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंबैलेंस जोन। तो यहाँ जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है यू विल नोटिस दैट एवरी स्विंग लो इज गेटिंग रिस्पेक्टेड। और जहां स्विंग लो रिस्पेक्ट होगा वहां पे डिमांड जोन क्रिएट होगा। डिमांड जोन के लिए फास्ट मूव देखना है। फास्ट मूव को मार्क करना हो तो इधर फास्ट मूव है, यहाँ पे फास्ट मूव है। वी हैव अ फास्ट मूव आफ्टर अ स्मॉल कंसोलिडेशन हियर। दिस बिग कैंडल प्लेड अ क्रूशियल रोल फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन निफ्टी। वेदर द फास्ट मूव वाज क्रिएटिंग एन इंबैलेंस, सो यहाँ पे इंबैलेंस क्रिएट हुआ। वी अगेन गॉट एन इंबैलेंस जोन एंड एन इंबैलेंस जोन। सो जहां इंबैलेंस जोन क्रिएट हो रहा है और फास्ट मूव आ रहा है, इसका मतलब मार्केट विल ट्राई टू कम बैक टू फिल द इनएफिशिएंसी जो क्रिएट हुई थी। वापस डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा सकता है। एंड दीज आर वेरी गुड एरियाज टू बाय इफ यू नो द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। नाउ इवन दो वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, समटाइम्स द मार्केट कंसोलिडेट करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन देता है। उसी टाइम पे आपको कंसोलिडेशन पैटर्न्स जैसे ट्रायंगल, वेज पैटर्न देखने को मिलेंगे। सो हाउ टू ट्रेड देम? 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज क्रूशियल इन द मार्केट, दैट वेदर इन एन अप ट्रेंड सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है या सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। इफ द सप्लाई जोन इज गेटिंग रिस्पेक्टेड तो हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। द रिट्रेसमेंट कैन बी टिल द डिमांड जोन और अ प्रीवियस सप्लाई जोन जो ब्रेक हो चुका था वो सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड, सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है, अब वो रिस्पेक्ट हो रहा है, you will notice that market keeps on consolidating. Now how to know that market respects those levels? प्राइस एक्शन में जब 3 टाइम रिजेक्शन आता है, W या M पैटर्न रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, सप्लाई जोन से W बनता है, डिमांड जोन वंस ब्रेक अगर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा तो M बनेगा और तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगी मार्केट इज रेडी टू गिव अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। निफ्टी 50 का प्रेजेंट ट्रेंड है अप ट्रेंड और कैसे प्रीवियस सप्लाई जोन अब सपोर्ट का काम कर रहे हैं उसके लिए देखना होगा कि सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम पे कहां बने थे। 4 आवर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने पॉज और फास्ट मूव पहले जहां पे बनाया था उनको मैं प्लॉट करूंगा। प्रेजेंट अप ट्रेंड में लोअर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन को प्लॉट करूंगा। नाउ नोटिस हियर, जैसे ही मार्केट में हम करंट डिमांड जोन और प्रीवियस सप्लाई जोन वंस ब्रेक होता है उसमें हम कंसोलिडेट करते हैं। इधर सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा था क्योंकि अब ये ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है प्रीवियस जो सप्लाई जोन के बीच में या सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में। और जैसे ही हमने हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन को ब्रेक करना शुरू किया वही लेवल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इन बिटवीन प्रीवियस स्विंग को मार्क करोगे तो हम इन्हीं एरियाज के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंफर्मेशन ले सकते हो प्राइस एक्शन की 3 टाइम रिजेक्शन जब भी हमें मार्केट में मिलता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करना चाहता है वहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो वी कैन लुक फॉर अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सेम वे यहाँ पे मार्केट में सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा था, 3 टाइम रिजेक्शन मिला एंड वी आल्सो गॉट अ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में हमें W मिला क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। लुक फॉर अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगेन। कंफर्मेशन ले सकते हो 20 और 50 EMA की और जैसे ही हमने 20 और 50 EMA को सपोर्ट करना शुरू करा जो सप्लाई जोन था वो रिस्पेक्ट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा था, इसका मतलब वो सपोर्ट का काम करने लगा है और 20 और 50 EMA भी ट्रेंडी है। नाउ व्हाट इज द ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि मार्केट कहां कंसोलिडेट करेगा इवन बिफोर मार्केट इज अप्रोचिंग दोज लेवल्स? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में फास्ट मूव आता कहां पे है। फास्ट मूव आता है आफ्टर अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन प्रेजेंट में कहां पे होगी? वो वही होगी जहां पहले कंसोलिडेशन हो चुकी है और वहां से फास्ट मूव के साथ हमने ब्रेकडाउन दिया। ये एक साइकिल की तरह, कंसोलिडेशन, इंबैलेंस, फास्ट मूव आया, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमें डिमांड और सप्लाई क्रिएट हुआ। अब सेम वे में अगर मार्केट उन्हीं लेवल्स पे आता है तो कंसोलिडेट करेगा एंड ईदर साइड मूव करेगा आफ्टर अगेन क्रिएटिंग अ पैटर्न। यहाँ पे अगर किसी ने नोटिस पहले ही करा होगा ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई एंड डिमांड कहां बन रहा है, फास्ट मूव कहां आ रहा है, जहाँ पे पहले ही कंसोलिडेशन है। इन्हीं एरियाज के अराउंड मैंने लेवल्स मार्क करे थे और देते हैं रेंज ओपन
ओपन हो जाती है, कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेकआउट देते हैं, रेंज ओपन हो जाती है। सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो सपोर्ट का काम करता है, और सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होता है तो रिट्रेसमेंट होती है टिल दी डिमांड जोन लोअर टाइम फ्रेम पे। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड नहीं हुआ, रिवर्सल का काम करता है। कंफर्म करना हो आरएसआई के लिए, डाइवर्जेंस कंसोलिडेशन बताता है, क्योंकि जब भी मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में जाता है, सेलर्स और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको काउंटर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। और वो काउंटर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको तब भी मिलेगी जब प्रीवियस सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होते हैं और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका मतलब डाउन साइड में बायर्स एक्टिव है, डिमांड जोन भी है। तो एक रेंज के अंदर मार्केट फंस जाता है। यहाँ पे सप्लाई जोन था और डाउन साइड पे वी हैड अ डिमांड जोन और प्रीवियस सप्लाई जोन जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब तीन एरियाज के बीच में वी गॉट अ हायर हाई, बट आरएसआई में देयर इज नो स्ट्रेंथ। इसका मतलब डाउन साइड में जाके रिट्रेसमेंट देगा या एक दो दिन कंसोलिडेट करके वापस ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा तो हमें रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिली। ब्रेकआउट का एग्जांपल देखना हो तो प्रीवियस सप्लाई जोन वंस गॉट रिस्पेक्टेड, गॉट अ कंसोलिडेशन पैटर्न, ब्रेकआउट ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट मिला तो वी कुड हैव ट्रेडेड दिस अपॉर्चुनिटी और मार्केट ने रिट्रेस करा अगले सप्लाई जोन से या स्विंग से। जैसे ही रिट्रेस करा तो इधर रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। कंसोलिडेशन की कंफर्मेशन कैसे पता चली? यहाँ पे हायर हाई बना बट यहाँ पे डाइवर्जेंस है, इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। और इसी से आपको डिफरेंस पता चलता है कि कहां मार्केट कंसोलिडेशन चैनल पैटर्न्स वेज पैटर्न प्रोवाइड करता है और कहां मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ फिबोनाची लेवल्स पे W और M बना के रिवर्स कर जाता है। सो दिस वाज द होल वीडियो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कहां मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कहां हम कंसोलिडेशन को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, RSI और EMAs की कंफर्मेशन ले सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन अप्लाई अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉल्यूम। कुछ इंडिकेटर्स को आप इग्नोर कर सकते हो एंड यू कैन कमेंट डाउन कि आप कैसे मार्केट कंसोलिडेशन को डिटरमिन करते थे एंड वेयर दिस वीडियो हेल्प्ड यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सो दैट मोर पीपल कैन नो एंड वो इस रिटेलर्स ट्रैप से बच सके। इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।